हाय, मेरा नाम अरिंद्रजीत दत्ता है और मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ। और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आप सभी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने कैसे मेरा जो बिज़नेस था, जो बिज़नेस है, उसको मैंने कैसे एक लॉस बिज़नेस से एक प्रॉफिट बिज़नेस में बनाया। तो पहले ही बता देता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो बिज़नेस है वो है फर्नीचर को लेके। हम लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं। ये मेरे पापा का बिज़नेस है। हाँ, पहले बता दूँ कि ये मेरा पापा का बिज़नेस है, जो मेरे पापा ने बनाया, जो मेरे पापा ने बिल्डअप किया है। पर वो 2019 से 20, मतलब जब लॉकडाउन के समय वो एकदम से एक लॉस बिज़नेस, लॉकडाउन के आगे 2016 से लेके 20 तक वो जो बिज़नेस का हालत था वो बहुत ही ख़राब था। हमारा जो बिज़नेस था वो एकदम लॉस में चला गया था और उसको मतलब मार्केट में हमारा बहुत सारे रुपया कर्ज लोन हो गए थे। बहुत सारे रुपया हम लोग का डूब गया था। तो मैंने कैसे वो बिज़नेस को 2020 से हैंडल किया, लॉकडाउन के समय से, और आज 2025 है। और मैंने कैसे मेरा जो बिज़नेस का रिटेल काउंटर्स है, मतलब होलसेल रिटेल काउंटर्स को बड़ा किया, और होलसेल काउंटर्स को भी हमने कैसे, और एक से वो 0 से लेकर कैसे आज मेरा होलसेल काउंटर 10 तक गया, उसका स्टोरी भी मैं ये वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू हो जाते हैं इस वीडियो को लेकर। तो पहले मैंने जो मेरा बिज़नेस का जो नेगेटिव साइड्स है वो मैं बता देता हूँ। तो बिज़नेस जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को एक एक्सेल शीट को लेकर करना पड़ेगा। आप लोगों को एक आइडिया रखना पड़ेगा कि कितने आइटम आप लोग के स्टॉक में है और कितने आइटम आप लोग सेल कर रहे हैं। तो उसका एक प्रॉपर जो आपको वो हिसाब का बहुत ज़रूरी है, जो मेरे पापा ने नहीं किया था। वो मेरा एक स्टाफ था जो टोटली हिसाब रखता था, और उसने बहुत सारे पैसे डुबा दिए थे ऐसे तरह कि कोई हिसाब नहीं था। तो इसलिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए बहुत दिक्कत हुआ था। तो मैं बताऊंगा, आप लोग अगर बिज़नेस कर रहे हैं या आप लोगों का अगर जॉब है, वो एक डेली हिसाब वो आपको रखना पड़ेगा। वो बहुत फ़ायदे रखते हैं। उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, ऐसे इतना रुपया मेरा डेली का, क्योंकि हम लोगों का डेली का एक एक्सपेंस होता है बिज़नेस का, डेली का एक्सपेंस। वो हम लोगों का बिज़नेस में है। बहुत लोगों के हफ्ते का एक्सपेंस होता है, बहुत लोगों को जैसे कि हमारा वर्कर्स को हम हाफ मंथली पेमेंट करते हैं, वीकली पेमेंट भी करते हैं किसी वर्कर को। तो उसका हिसाब आपको रखना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपको एक आइडिया आ जाए कि इतना रुपया हम लोगों को लग रहा है वीकली पेमेंट करने में, और हम लोगों का डेली इतना एक्सपेंस आ रहा है, तो हम लोगों का कितना टारगेट रखना पड़ेगा वो आप लोगों को क्लियर आ जाएगा कि इतना टारगेट अगर हम रखेंगे, और इतना अगर हम एक्सपेंस हो रहा है, और इतना अगर हम टारगेट रखेंगे, और उतना ही अगर हम सेल करेंगे, तो जो सरप्लस बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मैंने किया। पहले मैंने पहले मैंने एक्सपेंस को एक जगह पर रखा, और टोटली 1 मंथ के लिए मैंने वो एक्सपेंसेस को नोट डाउन किया, कहाँ मेरा पैसा जा रहा है। और उस पैसे को फिर मैंने हिसाब करके बोला मेरे पापा को कि ये पैसे आप लोग को जा रहा है, तो आपको इतना इससे पैसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक एक्सेल शीट मेंटेन करना पड़ेगा। ये चलेगा पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट जो आपको जा रहा है, उसका आपका जो प्रोडक्ट होगा, वो अगर प्रोडक्ट के ऊपर आपका फेथ है, जैसे कि हम लोगों का जो फर्नीचर का प्रोडक्ट है वो मार्केट से अलग है। हम लोग स्टील का मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोगों के पास बोर्ड का है, हम लोगों के पास वुडन का भी सामान है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम लोगों के पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वैरायटी का है, और हम लोगों के पास प्रोडक्ट यूनिक भी है। जैसे कि हम लोग प्रिंटेड अलमीराज सेल करते हैं जो मार्केट में यूनिक है। तो वो अगर प्रोडक्ट आपका यूनिक है तो कस्टमर आपके पास खींचे चले आएगा। और अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस देखिए, आपको अगर कस्टमर को आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा।
ये मैंने तजुर्बे से सीखा है कि कस्टमर के पास अगर आप कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर आपके तरफ खींचे चले आएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा अच्छे प्रोडक्ट सेल कीजिए। कोई बिजनेस जब आप धंधा करेंगे, अब आप बोल के ही धंधा करेंगे, हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट से अच्छा है इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। कस्टमर अगर लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट जेन्युइन है तो कस्टमर आपको ज़्यादा प्राइसेस भी देंगे। कस्टमर वैसा नहीं होते, बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि हाँ उन लोगों को अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे तरीके से अगर आपका ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट अगर कस्टमर के ऊपर आ जाता है तो प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो ये हुआ वो जब हमारा मार्केट में एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ब्रांड वैल्यू था पहले ही, जो मेरा पापा ने क्रिएट किया था, पर मेरा जो मैनेजर था वो ब्रांड वैल्यू थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि वो उन लोगों के बहुत सारे स्टोरी है, वो मैं स्टोरी बहुत बाद में बताऊंगा। कैसे मेरे मैनेजर ने बहुत सारे पैसे का घपला किया, कैसे उसने मेरा ब्रांड वैल्यू ख़त्म करने की कोशिश किया, इसका स्टोरी मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। 3 जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका कि आप एक फर्नीचर का ब्रांड हो, आप एक बिज़नेस का ब्रांड हो, आप फेस हो। आपको ये बिज़नेस जो आप लोग खड़े कर रहे हो इसको आपके ऊपर 100% देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो 100% देता हूँ पर फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। नहीं, वो 100% मतलब वो 100% वैसा 100% नहीं, आपको 100% देना पड़ेगा। आपके ऊपर आपको बहुत सारे जगहों में जाना पड़ेगा, बहुत सारे आपको काउंटर्स खड़े करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, सोशली आप लोगों से बातें करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा बिज़नेस है और ये मैं करता हूँ। मैं एक ये बिज़नेस का जो भी आपका बिज़नेस है मैं उस बिज़नेस का ओनर हूँ, और आपको वैसा ही एक्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा बिज़नेस है, ये तो मेरा, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ये तो इसका तो पापा का बिज़नेस है। हाँ तो क्या हुआ, पापा का बिज़नेस है और वो उसको मैं संभाल रहा हूँ, वो एक प्राउड की चीज़ है। वैसे ही आपको प्राउड लेना पड़ेगा। आपका अगर छोटे पान का भी दुकान होगा फिर भी आपको समझना पड़ेगा नहीं ये मेरा खुद का है। जो आपका खुद का है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको उसके ऊपर हावी होना पड़ेगा। और अगर कोई आदमी या औरत या कोई भी लोग अगर आपको डिमीन करेगा, अगर आपको बोलेगा कि ये तो आपका पापा का बिज़नेस कर रहा है या उसका तो छोटा सा शॉप है, उन लोगों को बातों में मत आना। जो आपका खुद का है आप वही ट्रस्ट करेंगे और उसको ही आप आगे लेकर चले जाएंगे, और वही छोटा बिजनेस आपको एक बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट करेगा। तो ट्रस्ट योर ओन बिजनेस, ट्रस्ट योर ओन सेल्फ एंड हैव दैट करेज दैट यस आई हैव दैट करेज टू से दैट यस दिस इज माई बिजनेस, दिस इज व्हाट आई डू। 4, अच्छा, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे जो मैंने देखा कि मेरा फादर का हुआ था, मेरा फादर का बहुत सारे पैसे मार्केट में डूब गया था। कैसे? जैसे कि बहुत सारे लोग आए थे कि ये 50,000 का सामान है, आज मैं 30,000 दे देता हूँ, 2 महीने में मैं 20,000 दे दूँगा। वैसे बहुत सारे करते हैं, छोटे बिजनेस में भी होता है, बड़े बिजनेस में भी होता है, ये होता है। और आपको क्रेडिट किसी समय आपको क्रेडिट देना भी पड़ता है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्रेडिट नहीं देना, बिज़नेस में क्रेडिट नहीं देना, कि पर मैं बोलूँगा कि बिज़नेस में क्रेडिट देना है, हमको क्रेडिट देना है। पर कैसे? मैंने जो किया, मैंने बाजाज जो फिनसर्व है, बाजाज फाइनेंस से मैंने कनेक्ट किया। आपके उधर अभी आपको समझना पड़ेगा, अभी फाइनेंस का ज़माना है। सभी लोगों के पास फाइनेंस होता है। सभी लोगों के पास जो भी स्कूटी खरीदते हैं फाइनेंस में खरीदते हैं, जो भी टीवी खरीदते हैं फाइनेंस में खरीदते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर हाई वैल्यू का प्रोडक्ट है, हाई प्राइस का प्रोडक्ट है, वो भी अगर फाइनेंस हो सकता है तो आप फाइनेंस कंपनीज के साथ आप लोग कनेक्ट कीजिए। क्योंकि फाइनेंस जो कंपनी क्या करेंगे आपके साथ, फाइनेंस कंपनी वो प्रोडक्ट आपसे लेंगे और वो कस्टमर को देंगे, और आपको तभी एक दिन में आपका जो कैश अमाउंट है वो आपके अकाउंट में
घुस जाएगा, जो एक बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो जैसे कि आपका क्या होता है, आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं मार्केट में। तो यही मैंने किया, और इससे जो मेरा क्रेडिट वाले का कस्टमर था उसका रेंज बहुत कम पड़ गया। 5 से 10 आ गए क्रेडिट वाले कस्टमर्स, और 100 को मैंने कन्वर्ट कर लिया बजाज में। और इसी तरह सभी ने मेरे से प्रोडक्ट भी लिया, क्योंकि कस्टमर को भी वो बेनिफिट मिल रहा है कि अभी कस्टमर के पास 50,000 नहीं है, वो 10,000 या 20,000 देकर ही फाइनेंस कर रहे हैं, और कुछ पैसों इंटरेस्ट दे रहे हैं, 2,000-3,000 का इंटरेस्ट लेके उनका जो बेटी का शादी हो रहा है या बच्चे की शादी हो रही है उसका वो भी हो रहा है कम पैसों में। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंस कंपनीज के साथ आप लोग अगर हो सकता है तो कनेक्ट कर लीजिए। फिफ्थ जो और मेरा जो लास्ट ये होगा, ट्रीट योर कस्टमर्स एज कस्टमर्स बट नॉट गॉड। कस्टमर कोई भगवान नहीं है। हाँ, पहले लोगों बोलता था कि कस्टमर भगवान है, वो पैसे लाता है। वो तो पैसे लाता है, पर कस्टमर होता है। भगवान की जगह कस्टमर की जगह। आपको समझना पड़ेगा कि एक कस्टमर जब आप आएंगे आपके दुकान में, वो ही जो इसका जो रियल मीनिंग है वो मैं बताता हूँ। कि अगर एक कस्टमर आए आपके पास और एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस होता है 10,000, सपोज 10,000 प्राइस होता है, और अगर वो कस्टमर आपके पास आए और बोले कि वो 5,000 में दे दूँगा, पर आप ज़्यादा बार्गेनिंग मत कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है वो कस्टमर आपके दुकान में आया है किस लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए। आपके लिए नहीं, आपके प्रोडक्ट के लिए वो आए हैं। तो इसीलिए वो जो प्रोडक्ट आपका है वो बहुत वो प्रोडक्ट का वैल्यू है, तो थोड़ा कम कीजिए, पर ज़्यादा कम मत कीजिए। और इससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा कम कर देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो कम हो जाएगा मार्केट से, और इसीलिए ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इसीलिए आप कम कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए। कस्टमर के साथ बार्गेनिंग तो करना पड़ता है, क्योंकि बार्गेनिंग अगर हम भी कुछ दुकान में जाएंगे और अगर हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो क्या हो, तो लगेगा नहीं बार्गेनिंग नहीं कर पाए, क्या बार्गेनिंग नहीं हुआ, कुछ मन में तो हिचकिचाहट आ जाती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा बार्गेनिंग कीजिए कस्टमर के साथ, पर ज़्यादा मत कम कीजिए। इसलिए अगर कस्टमर को कस्टमर के हिसाब से ही ट्रीट कीजिए। ये था मेरा 5 पॉइंट जो मैंने मेरे बिजनेस को एक लॉस बिजनेस से प्रॉफिट बिजनेस में लाने के लिए मुझे हेल्प किया। मैं और भी वीडियोस लाते जाऊंगा, और अगर आप लोगों भी मेरे बिज़नेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फ़िलहाल तो पूरे वेस्ट बंगाल में सर्विस देते हैं। बहुत सारे होलसेलर्स हैं हमारे जो हमसे बहुत सारे रिटेलर्स हैं जिनका शॉप है जो हमसे लेके सेल करते हैं। तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, और आपसे कनेक्ट भी हमसे कर सकते हो। वेस्ट बंगाल, बिहार, ये दो स्टेट्स में हम लोग सर्विस देते हैं। तो फिलहाल मैं ये वीडियो इसी में ख़त्म करता हूँ, और भी वीडियोस आ रहे हैं आपके लिए। सो फिलहाल धन्यवाद। पांचल एंटरप्राइज साइन ऑफ।